मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका लेकर आई हूँ आज आपके लिए टॉपिक आईपी एड्रेसिंग। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है, कहना नहीं भूली हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी आपके एग्जाम्स मतलब सिलेबस वाले एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, पीरियडिकल हो, हर जगह ये आईपी एड्रेसिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आईपी एड्रेसिंग है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी लगा सकते हैं उतने लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट है, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं आईपी एड्रेसिंग को स्टडी। आईपी एड्रेसिंग जो है वो आपका मेनली एक तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आई फॉर इंटरनेट एंड पी फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, जब भी हमने इंटरनेट पे क्या करता है, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स और डेटाग्राम्स। अब भाई ये जो डेटा पैकेट्स हैं और ये जो डेटाग्राम्स हैं क्रॉस द नेटवर्क हमें सेंड करने हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया होगा कि ये डेटा पैकेट्स क्या होते हैं और डेटाग्राम्स क्या होते हैं। डेटा पैकेट्स होते हैं जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा भेजते हैं, और जब हम कनेक्शन लेस भेजते हैं तो वहां भेजे जाते हैं डेटाग्राम, यानी कि पैकेट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं डेटाग्राम में अक्रॉस द नेटवर्क। द आईपी इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट लेयर। ठीक है, जो आपका ओएसआई मॉडल है उसमें ओएसआई नहीं, वी कैन से इट्स अ टीसीपी आईपी मॉडल, जिसके अंदर इंटरनेट लेयर पे ही आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, जिसके अंदर ये जो आईपी प्रोटोकॉल है उसका पार्ट है। इन द ओएसआई मॉडल आईपी वुड बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द नेटवर्क लेयर। ठीक है, लेकिन ओएसआई मॉडल में ये नेटवर्क लेयर का पार्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो ये आईपी प्रोटोकॉल सूट का इंटरनेट लेयर का भी पार्ट है, जो हम टीसीपी आईपी में डिस्कस करते हैं। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बन जाता है कि टीसीपी आईपी में है तो आईपी प्रोटोकॉल सूट है, लेकिन ओएसआई मॉडल में है तो आईपी एड्रेसिंग जो है वो आपका नेटवर्क लेयर का पार्ट होता है। बन गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है, आईपी इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन कंजंक्शन विद द हायर लेयर प्रोटोकॉल्स, नोटेबली टीसीपी। ठीक है, हायर लेयर प्रोटोकॉल्स के जो पार्ट है। नेक्स्ट इसमें जो है वो स्टैंडर्ड आ जाता है। स्टैंडर्ड जो गवर्न कर जाते हैं, मतलब जिस प्रोटोकॉल, जब भी हमने कोई डेटा सेंड करना है, कोई रिसीव करना है, किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, तो वो जो डिवाइस है वो किसी स्टैंडर्ड के अंदर आती है, जिस स्टैंडर्ड को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आरएफसी 791। क्या है? दैट इज योर RFC, that is your 791। ओके, तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि RFC 791 के अंदर जो भी आईपी एड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं। पार्ट है नेटवर्क लेयर का, प्रोटोकॉल सूट के अंदर आता है, और जिसे हम इंटरनेट लेयर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ आईपी वर्क्स। आईपी काम कैसे करता है? तो आईपी जो है वो आईपी इज डिजाइन टू वर्क ओवर द डायनामिक नेटवर्क। अब भाई एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। तो स्टैटिक क्या होता है? जहां पर आपका नेटवर्क चेंज नहीं होता है, जहां पर आपका आईपी एड्रेस जो दिया जाता है वो चेंज नहीं होता। लेकिन डायनामिक एड्रेस में जो डेटा है वो एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। So this means that the IP must work without a central directory or monitor, and that it cannot rely upon specific links or nodes existing। कोई भी specific link और nodes जो existing है उस पर इस तरह से काम होता है। So IP is the connectionless protocol
आईपी जो है आप सभी को पता है कि आप अपने फोन पे कहीं भी जो है वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट जो एक्सेस किया जाता है वो करा जाता है आईपी प्रोटोकॉल के अंदर, और ये आपका एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, दैट इज डेटाग्राम ओरिएंटेड। क्या बात करी थी कि जो डेटाग्राम है, जो आपका डेटाग्राम है वो आपका कहाँ यूज होता है, वायरलेस मीडियम में। तो हम क्या फोन के साथ, जो मोबाइल फोन है उसके साथ कोई वायर तो होती नहीं, हम उसको अपने पॉकेट पे डालते हैं, कहीं भी घूमते हैं, लेकिन वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल डेटाग्राम ओरिएंटेड होता है। सो ईच पैकेट मस्ट कंटेन द सोर्स आईपी एड्रेस। जो हर एक पैकेट है वो क्या करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस, यानी कि जिस मशीन ने उसको भेजा है उस सोर्स का आईपी एड्रेस जो है वो कैरी करता है। ठीक है, कि किस मशीन ने ये डेटा भेजा है। सपोज से वैसा ही कि जैसे हम एक पैकेट भेजते हैं या हम एक कुरियर करते हैं, तो या हम कोई रजिस्ट्री करते हैं, तो उसपे क्या होता है, आपका अपना एड्रेस भी होता है एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होता है। यानी कि मैंने किसी को मेल भेजी है, सपोज अगर मैं अपने मेल आईडी से किसी को मेल भेजती हूँ, तो मेल आईडी पर मेरी अपनी मेल तो होगी क्योंकि मैंने अपनी मेल से उसको सेंड किया है, और करना क्या है कि मुझे अपने जो दूसरा यूजर है उसको वो डेटा फॉरवर्ड करना है। सो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी कि जिसको भेजना है उसका भी एड्रेस लिखो और जिसने भेजा है उसका भी एड्रेस लिखो, एंड अदर डेटा इन द हेडर टू बी सक्सेसफुली डिलीवर्ड। यहाँ पर जो हेडर है वो क्या करेगा, उस नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर रखेगा कि किसने इस डेटा को फॉरवर्ड किया है, सो दैट इट सक्सेसफुली डिलीवर यहाँ से डेटा हो जाए। सो कंबाइन दीज फैक्टर्स मेक आईपी एन अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल, है ना। अनरिलायबल मीन्स कि हर बार ये, क्योंकि ये डायनामिक होता है, तो जिससे हम आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विसेज को यूज करते हैं वो हमें हर बार एक नया आईपी एड्रेस दे देता है, मतलब एक कनेक्शन दे देता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिलीवरी प्रोटोकॉल्स के अंदर हम इस आईपी अनरिलायबल एड्रेस को यूज करके अपना डेटा फॉरवर्ड करते हैं। सो एरर करेक्शन इज हैंडल्ड बाय द अपर लेयर प्रोटोकॉल इंस्टेड। तो एरर जो करेक्शन है वो अपर लेयर, यानी कि अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो वो इससे जो अपर लेयर होगी इन द ओएसआई मॉडल, वो इस एरर करेक्शन को चेक करेगी कि जो डेटा है वो प्रॉपर्ली हमारे पास आया है या नहीं आया है। सो दिस प्रोटोकॉल्स इंक्लूड टीसीपी व्हिच इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड यूडीपी व्हिच इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप टीसीपी की बात करेंगे, जो कि आपसे पूछा जाता है कि व्हिच इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो आप बताएंगे दैट इज योर टीसीपी, एंड यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यानी कि जब हम मोबाइल पे कहीं भी अपना डेटा को एक्सेस करते हैं तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका यूडीपी, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो मोस्ट इंटरनेट ट्रैफिक इज टीसीपी आईपी। यहाँ पर जो मोस्ट इंटरनेट का ट्रैफिक है वो टीसीपी आईपी के अंडर ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि टीसीपी और यूडीपी। इंटरनेट ट्रैफिक के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यहाँ पे टीसीपी आईपी यूज करते हैं, और ये डायनामिक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था इस स्लाइड में कि ये डायनामिक नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस जो है आईपी यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत जो आईपी वाला पार्ट है, इसमें सब नेटिंग करेंगे, आईपी एड्रेसिंग करेंगे, किस तरह से हमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं कुछ इसके सीरीज में लेक्चर्स बनाकर आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी, तो प्लीज कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आ जाती है, व्हाट इज आईपी एड्रेस।
ठीक है। तो अभी तक हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, किस लेयर पे है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, डायनेमिक है। तो सबसे पहले जो आईपी एड्रेस है वो है लॉजिकल एड्रेस। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आईपी एड्रेस है ये आपका लॉजिकल एड्रेस है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि दिस इज योर लॉजिकल और द फिजिकल एड्रेस। तो आईपी जो है वो आपका लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि हर एक जो भी मशीन हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो फोन है, मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस जिसपे आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क करता है, तो लोकली हम कभी भी किसी भी मशीन को एक्सेस करते हैं तो उस मशीन को एक यूनिक आईपी मतलब यूनिक एड्रेस होता है उसका, जो कि हम ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर पे पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। अब इस डेटा लिंक लेयर पे आपके पास क्या होता है, हर एक डेटा लिंक लेयर का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या है? उस मशीन का एक फिजिकल एड्रेस है, जिससे हमें जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा जब सेंड किया जाएगा तो उस मशीन का मैक एड्रेस जो है उस पैकेट्स के साथ, उस डेटाग्राम्स के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। So used to identify devices in the internet or a local network, ठीक है। इंटरनेट अगर मुझे एक्सेस करना है या मैं लोकल नेटवर्क पे हूँ, मान लीजिए मैं हिमाचल में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, कहीं भी हूँ, तो मुझे उस इंटरनेट को एक्सेस करना है। So that can be done through the IP address. So IP is the acronym for Internet Protocol. So which is the set of rules. यहाँ पर भी क्या होंगे, प्रोटोकॉल्स की बात की जाएगी, जो हमने पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं गवर्निंग द डेटा ट्रांसमिटेड। जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट करना है इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन, वहां पर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे बिना कॉम्प्लिकेशन के। सपोज हमने अपने फ्रेंड्स में भी आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो हम उस ग्रामर को यूज करते हैं। हिंदी मतलब अगर हम हिंदी यूज कर रहे हैं तो हम हिंदी की ग्रामर यूज करेंगे, हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश की ग्रामर यूज करेंगे, क्योंकि वो भी एक प्रोटोकॉल है कि जिसके अंडर हमें ये पता है सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, प्रोनाउन कहाँ लगेगा, नाउन कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव कहाँ लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। सो आईपी एड्रेसेस कैन बी टर्म्ड एज आइडेंटिफायर। आईपी एड्रेस जो है वो एक तरह से आइडेंटिफायर है विच इनेबल्स इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। यानी कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह हो गया कि आईपी एड्रेस क्या है। एक तो लॉजिकल एड्रेस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका कहाँ गया मेरा पेन टैब, ओके। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है, इसको हम 2 वर्जन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके IPv4 और ये होता है आपका IPv6, ठीक है। IPv4 जो है क्लासेस में, यानी कि क्लासफुल एड्रेसिंग है, और ये 32 बिट्स का होता है। कितना होता है? 32 बिट्स का होता है। लेकिन IPv6 जो है वो आपका 128 बिट्स का होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जाम्स में और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, लेकिन IPv6 जो है वो आपका 128 बिट्स का होता है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस इन द कंप्यूटर नेटवर्क। जब हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? IANA, यानी कि जो भी हम किसी डिवाइस के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो आप सबको पता है कि हम लोगों के पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है हमारे सिस्टम्स में, और जो भी यूनिक डिवाइसेस होती हैं, हर एक डिवाइस को एक यूनिक IANA नंबर, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी में हर एक डिवाइस को एक यूनिक नंबर असाइन किया है, विच इज एन इंटरनेट डिवीजन बाय द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, ठीक है, नेम्स एंड नंबर्स। तो ये भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनल डिवीजन बाय इंटरनेट
कॉर्पोरेशन फॉर असाइड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने असाइन किया? IANA ने, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी ने यूज करा है। और जो आपका आईपी एड्रेस होता है, यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए 0000 से 255 तो ये हम कैसे यूज करते हैं, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 ऑक्टेट्स यानी कि ये जो आपके 32 बिट्स की हमने बात करी है, इसको हम 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट्स मींस जितने भी हम उसको 4 डिवीजन कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारी एड्रेस है उसको हम 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये एड्रेस आपका 0000 से स्टार्ट होकर लास्ट में आपका 255 तक जाता है। तो 255 जो है, अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, बाइनरी में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1111। ठीक है, आई होप कि आपको बाइनरी कन्वर्जन्स आती हैं। तो ये जो 8 ऑक्टेट्स बोले हमने, तो यहाँ पर क्या होंगे? 8 zeros होंगे। ठीक है, यानी कि हर एक ऑक्टेट में, यानी कि 4 ऑक्टेट्स हैं, अगर 4 ऑक्टेट्स हैं तो हर एक ऑक्टेट में क्या होगा? आपके पास 8 नंबर ऑफ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है 1 0 ज्यादा हो गया है, तो आप इसको संभाल सकते हैं। तो हुआ क्या कि हमने हर एक ऑक्टेट में जो है 8 बिट्स यूज करी है, और हर एक बिट की वैल्यू क्या है? 40, यानी कि 8 zeros होंगी या 8 1 होंगी या मिक्स होगा, वो डिपेंड करता है आप किस क्लास में लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 ऑक्टेट्स। नेक्स्ट आ जाता है, चलिए हम आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पता होना चाहिए कि ये एडवांटेजेस क्या होते हैं आईपी एड्रेस के। द यूसेज ऑफ डेडिकेटेड आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स लेस डाउन टाइम ऑफ सर्वर्स, यानी कि हमें जो डाउनलोडिंग टाइम यहाँ पर यूज किया जाता है वो कम होता है। ठीक है, लेस डाउन टाइम ऑफ सर्वर्स के थ्रू जो यूज कराएंगे वहां पे लेस डाउन टाइम होगा। सो these IP addresses produces efficient remote access to device in network communication। ठीक है, अब हम फोन है, फोन पे हम कितना डाउनलोड कर लेंगे? ठीक है, तो यहाँ डाउन टाइम थ्रू द सर्विस यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो आईपी एड्रेस प्रोड्यूस क्या करते हैं? एफिशिएंट रिमोट एक्सेस, यानी कि मुझे भी कोई भी डिवाइस है उसको रिमोटली एक्सेस करना है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कनाडा बात करनी है, तो हम किसी भी डिवाइस को या किसी भी फोन पे, या मेरा फ्रेंड बॉम्बे है तो मैं उसको कॉल करूंगी। अगर कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं उसकी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनेट को कम्युनिकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। या अगर कोई पर्सन है, कोई हैकर है, कोई और ऐसा जो अनवांटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट है, तो उनको भी थ्रू आईपी एड्रेस हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो आईपी एड्रेस हेल्प्स अस इन इनेबलिंग द डिवाइसेस टू बी रन एज द एफटीपी सर्वर्स। सो आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स अ लेयर ऑफ एश्योरेंस अगेंस्ट आईपी प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिट नहीं कर सकते। सो विच मीन्स द एक्सटर्नल एक्सेस रिक्वेस्ट्स आर मॉनिटर्ड स्ट्रिक्टली, सो देयर बाय कंट्रोलिंग द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, आई होप इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो आईपीवी जो है, मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं उसके? 2 वर्जन्स, दैट इज योर IPv4 एंड IPv6। ठीक है, IPv4 जो है आज भी हम इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासलेस आ गया तो हम IPv4 को छोड़ देंगे। स्टिल यूज्ड टुडे ऑन बोथ द इंटरनेट एंड मेनी कॉर्पोरेट नेटवर्क्स जो है वो IPv4 के अंदर बात करते हैं। अब हमने कहा था कि 32 बिट्स होती हैं, तो 32 बिट्स का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर, जो हमारे पास 2 की पावर है उसको हमने 32 यूज कराई, यानी कि 4 ऑक्टेट्स थे तो हमने टोटल 8 4 32, तो 32 बिट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको हम जब मेंशन करते हैं तो 2 की पावर 32 करते हैं। सो दिस
coupled with how addresses were allocated led to the situation where there would not be enough unique addresses. इससे क्या हुआ कि इतना हमने यूज करा, लेकिन आज तो एक घर में ही नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो एक स्कीम थी वो एनफ नहीं थी पूरे सब लोगों की जरूरतों को पूरे करने के लिए। सो फॉर ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो हमें किस पे स्विच करना पड़ा, हमें IPv6 के अंदर यूज करना पड़ा। सो IPv6 वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि IPv4 को हम 2 की पावर 32 एड्रेसेस के अंदर यूज करते हैं, और IP एड्रेस यानी कि इसको जो हम यूज करते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के अंदर यूज किया जाता है। फॉर्मलाइज्ड यानी कि फॉर्मली इसको यूज करना हमने 1998 में शुरू करा था। So this upgrade substantially increased the available address space and allowed for 2 की पावर 128, क्योंकि हमने बात क्या करी थी कि IPv6 के अंदर कितनी होती है, 128 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ 2 की पावर 32 किया था, तो IPv6 के अंदर आ गया आपका 2 की पावर 128 एड्रेसेस। इन एडिशन देयर वर चेंज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द IP पैकेट हेडर्स, यानी कि IP की जो पैकेट है उसके हेडर पे हमने क्या अटैच करा, वो हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है, एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट इन द राउटिंग एंड द सिक्योरिटी। इससे क्या होता है कि कोई भी जो पैकेट है वो इंटरनेट पे ट्रेवल कर रहा है, किसी भी पाथ पे है, तो हम उसकी रूटिंग को चेक कर सकते हैं, और ये भी देखा जाता है कि वो पैकेट जो फॉरवर्ड किया गया है वो सेफली और सिक्योरली पर्टिकुलर जो पर्सन है, यानी कि जो भी इंटेंडेड डिवाइस है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, वहां तक पहुंच जाए। ओके, सो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स IPv4 जो है उसको हम नेट आईडी और होस्ट आईडी में बांटते हैं, यानी कि जो 4 ऑक्टेट्स है उसको हम नेट आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड करते हैं। इसको हम 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 5 क्लासेस कौन सी है? दिस इज क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। ओके, क्लास A जो है उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और बाकी के 3 ऑक्टेट्स जो है वो होस्ट आईडी के लिए डिवाइड किए जाते हैं। इसी तरह क्लास B जो है वो 2 ऑक्टेट्स नेट आईडी के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और नेक्स्ट 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट आईडी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बट क्लास C में जो है वो हमने 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेट आईडी के लिए रिजर्व रखे हैं, यानी कि 3 ऑक्टेट्स की बात कर रहे हैं जो नेटवर्क ही इतना बड़ा होगा। होस्ट क्या है? होस्ट है हमारी मशीन्स, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। होस्ट आईडी क्या है? जो हमारी मशीन्स हैं, जो जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं थ्रू नेटवर्क, ठीक है। तो ये होस्ट आईडीज हो गई। लेकिन क्लास D जो है ये हम मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज करने जाते हैं, और क्लास E जो है वो रिजर्व्ड एड्रेसेस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च है, वो जितना भी काम करेंगे उनको जो भी IP एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे वो क्लास E के अंदर होते हैं। धीरे धीरे इन सबको स्टडी करेंगे तो घबराए नहीं। इसी पार्ट को मैंने यहाँ पर फिर से डिजाइन किया है, क्योंकि क्लास A जो है वो जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा, यानी कि फर्स्ट बिट्स चाहे वो क्या होंगी 0001 समथिंग, तो ये नेट आईडी के लिए होता है। सेकंड ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए होता है। थर्ड ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए, यानी कि फोर्थ ऑक्टेट भी होस्ट आईडी के लिए। यानी कि क्लास A में जो है 8 बिट्स जो हैं वो किसके लिए है? नेट आईडी के लिए। और जो आपकी 3 ऑक्टेट्स हैं, यानी कि 24 जो बिट्स हैं वो आपकी किसके लिए हैं? होस्ट आईडी के लिए। इसी तरह क्लास B में आपके 2 नेटवर्क आईडी जो है, 2 नेटवर्क्स जो है वो किसके लिए हैं, है ना। ये हो गए 16 बिट्स, है ना, 8 इसकी, ये 8 इसकी और ये 8 इसकी। तो 16 बिट्स जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी के लिए रहती हैं, और इसी तरह जो नेक्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं, यानी कि 16 बिट्स इसकी भी हो गई, वो किसके लिए है? होस्ट आईडी के लिए। इसी तरह क्लास C में जो है ये रेशो हो जाएगी आपकी 24 बिट्स की, और यहाँ पर रह जाएंगी 8 बिट्स। इस तरह से आपके जो ऑक्टेट्स हैं वो काम करते
सकते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर को यही खत्म करूंगी। जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है शाम तक डाल दूं, तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मटेरियल मिल सके। तो जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।